माई सेल्फ जितेश विश्वास, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट इंटेल आईवी। तो ये जो है आईवी है, जो हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब बहुत पेशेंट होते हैं तो नर्स लोग को ये देखने में प्रॉब्लम होती है कि कब आईवी ख़त्म हो गई है पेशेंट की। तभी ये ऐसा है कि इससे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ये ख़त्म होते रहेगा। और ये जो है इसका वेट का वजह से ये ऊपर जाएगा तो ये लाइट फुल कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो रेड लाइट ग्लो करेगा। तो इसका वजह से नर्स लोग को दूर से ही पता चल जाएगा कि आईवी ख़त्म हो गया है, तो उन लोग चेंज कर। My name is Trisha Valdar. I'm the student of Government Model Senior Secondary School Class 11th Science. ये जो मॉडल है ये है ट्रैफिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है, कोई भी गाड़ी पास होता है उसमें से काफ़ी तरह टॉक्सिक गैसेस निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका काम क्या है, जब भी कोई गाड़ी पास होएगा जितना भी पोल्यूशन निकलता है वो अपने अंदर खींच लेता है। जैसे हम दिखाते हैं, सारा जितना भी फॉग है इसका अंदर चले जाता है। जाने के बाद ये ऑब्जर्वर से इधर आता है, आने के बाद इसका अंदर में एक मोटर जो घूम के सारों को अंदर खींचने के बाद यहाँ लाता है, यहाँ पे और एक मोटर जो ऊपर भेजता है। भेजने के बाद यहाँ पे कार्बन फिल्टर में आता है। कार्बन फिल्टर में एक्टिव कार्बन पेपर रहता है। उसका काम क्या है, जितना भी कार्बन का पार्टिकल्स है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा रहेगा, तो बड़ा जितना भी है सब उसमें फंस जाएगा। फंसने के बाद जितना भी कार्बन का पार्टिकल्स अंदर में स्टोर रहेगा और जितना भी प्योर एयर रहेगा वो बाहर चले जाता है। अभी बचा वाला कार्बन उसका तो कुछ यूज़ है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्लिसरीन वाटर वगैरह यूज़ करके उसको इंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेपर इंक की तरह, जो कि इको फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसमें कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक कुछ भी केमिकल नहीं है और इसका वजह से कार्बन भी यूज़ हो जाता है, कार्बन वेस्ट भी नहीं जाता है। Sir, my name is Nayandas. My school name is Gaur Model Senior Secondary School सीतानगर। My model name is हार्वेस्टिंग मशीन। ये जो मशीन है किसान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे होगा, जैसे कि ये मशीन है, ये काम करेगा, बहुत स्पीड काम करेगा, टाइम बच जाएगा आपका। फिर आपका बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा किसान को, हायर नहीं करना पड़ेगा किसान, ठीक है। और क्या होएगा इसमें, आपका जो मेहनत है मेहनत भी नहीं लगेगा, एक ही आदमी काफ़ी है चलाने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, पुअर फार्मर लोग के लिए, ठीक है, जो बहुत गरीब होते हैं उन लोग के लिए, ठीक है। कैसे चलेगा हम बताते हैं। पहले क्या होएगा, ये रोटेटर रहेगा, रोटेटर और ब्लेड तक डाल लेके जाएगा, फिर क्या करेगा, ब्लेड चलेगा, ठीक है। उसका बाद क्या होएगा, आपका जो रोटेटर है उसके अंदर में रोटेटर घूमते हैं, वो क्या करेगा, अंदर लेके जाएगा डाल को। फिर जाके यहाँ पर जो एक मोटर है उसमें क्या करेगा, सेपरेट करेगा डाल को, फिर जाके और एक है वहाँ से बाहर निकाल देगा। इतना ही है। माई सेल्फ जितेश विश्वास, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट इंटेल आईवी। तो ये जो है आईवी है, जो हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब बहुत पेशेंट होते हैं तो नर्स लोग को ये देखने में प्रॉब्लम होती है कि कब आईवी ख़त्म हो गई है पेशेंट की। तभी ये ऐसा है कि इससे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ये ख़त्म होते रहेगा। और ये जो है इसका वेट का वजह से ये ऊपर जाएगा तो ये लाइट फुल कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो रेड लाइट ग्लो करेगा। तो इसका वजह से नर्स लोग को दूर से ही पता चल जाएगा कि आईवी ख़त्म हो गया है, तो उन लोग चेंज कर देंगे आके। सर, जैसे कि पता है हमें कि इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड प्लेसेस है, जो जैसे कि हमारे जो लेबर कॉस्ट है वो हाई रहते हैं एंड प्रोडक्शन जो लो रहते हैं सीडिंग के लिए। तो दिस इज़ ए ऑटोमेटिक सीडिंग मशीन जिससे हम लोग सीड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली विद रिमोट एंड ऑल्सो मोबाइल ऑल्सो। यहाँ हमारे पास वाईफाई कैमरा है जो आप इधर देख सकते हैं, ये 360 डिग्री भी मूव होता है एंड जिससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं 360 डिग्री। और हमारे पास ये सेटिंग टेक्निक है जिससे आप सेटिंग कर सकते हो थ्रू द मोबाइल एंड दिस रिमोट ऑल्सो। जैसे कि अभी हम सेटिंग करके दिखा रहे हैं, जैसे आप सेटिंग कर रहे हैं एंड दिस इज़ द मॉइस्चर सेंसर, जिससे आप वाटर लेवल देख सकते हैं, जिससे आप इसके भी डाउन होगा, जिससे आप वाटर लेवल टेस्ट कर सकते हैं। एंड ये आगे पीछे भी मूव होता है। और इधर वाटर टैंक है जिससे आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं और जिससे आप अपना वाटर लेवल टेस्ट कर सकते हैं। माय नेम इज़ संदीप बरोई, आई एम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सरजग्राम स्कूल। सर, एक स्मार्ट हाउस है, जैसे कि हम लोग स्मार्ट हाउस बहुत देखे हैं, बट स्मार्ट हाउस जो कि कपड़ा अगर बारिश में भीग जाएंगे, इसका कारण ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इसमें जब भी बारिश का पानी गिरेंगे एक कपड़ा ऑटोमेटिक अंदर आ जाएंगे। बारिश गिरते साथ ही ऑटोमेटिक कपड़ा अंदर आ जाएंगे। इसमें हम लोग का हेल्प होएगा, क्योंकि बॉटम ऐसा होता बारिश की वजह से कपड़ा सब भीग जाते, वो कपड़ा पहन नहीं सकते। और यह हम एक लिफ्ट लगाए, जैसे कि लिफ्ट क्या कम करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से पुलिस वाला बोलता है कि भाई तुम अंदर लेके जाओ तुम्हारी गाड़ी, इसलिए ये हम लगाए। ये क्या करेगा, आपका गाड़ी पार्किंग के लिए ये ऑटोमेटिक लिफ्ट आपका ऊपर लाने के बाद ये गाड़ी आपका अंदर या आप पार्किंग कर सकते हैं। इसके कारण आप लोग हेल्प होंगे और गाड़ी सेफ रहेगा। मेरा नाम है विकास घोष, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगलीपुर से हूँ।
जैसे कि आप सबको पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए बहुत सारा टूल्स की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए बहुत सारा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनसे बचने के लिए मैंने इस टूल को बनाया जिसका नाम है मल्टीपर्पज़ टूल्स फॉर फार्मर्स। इस हैंडल को अगर इस तरफ से लगाया तो ये एक्स का काम करते हैं और अगर इस तरफ से लगाया तो ये स्पेड का काम करते हैं और अगर हैंडल को इस तरफ से लगाया तो ये शवल का काम करते हैं। तो ये एक टूल से 3 काम कर सकते हैं और ये लो कॉस्ट से बनाया गया है तो किसान अफोर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम निकिता दास है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मधुपुर। मेरा मॉडल का नाम प्ले वे एडिशन मेथड फॉर एफएलएन ग्रुप। ये जो मॉडल है इसमें कोई भी 2 नंबर को ऐड करने से आपका आंसर बॉक्स में दिखेगा। जैसे कि मेरा पास एक क्वेश्चन है 4 + 4, तो ऊपर का 4 और नीचे का 4 एक साथ लाने के बाद आपका आंसर 8 दिखेगा। और ये ऊपर नीचे का जो भी नंबर है इसको भी प्लस करने से 8 दिखेगा। जैसे कि 0 + 8, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1, ऐसे ही और भी नंबर को ऐड करने से आपका आंसर बॉक्स में दिखेगा। और ये मॉडल से बच्चों को ऐड सीखने में इजी होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा ओझा, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नाम GSS मधुपुर 1 और मेरा मॉडल का नाम जूट फ्लावर पॉट। ये बनाने के लिए आप लोगों को एक बैलून फुला लेना है। आप लोगों को जितना साइज़ चाहिए उतना साइज़ का, फिर उसमें न्यूज़पेपर लपेटना है मोटा करके फेविकॉल से। फिर वो जब सूख जाएगा बैलून का ऊपर से काट कर नीचे रख कर फिर बाकी से उसके ऊपर रख कर फिर वो लगाना है। वो जब हो जाएगा फिर जूट लपेटना है फेविकॉल से। फिर वो पेंट करना है, वो वाइट फैब्रिक पेंट करने के बाद ये फूल बनाने के लिए जूट का बस्ता लेकर उसको काट कर बनाना है और ये बॉर्डर करने के लिए जूट यूज़ करना है। और ये बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ऊपर जो वेस्ट पेपर रहता है उससे बनाया। नमस्कार। मेरा नाम सुजाता बैरागी है, मैं क्लास 11 की छात्री हूँ। मैं G3+ बकुलतला स्कूल से आई हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है ग्लास पेंटिंग। ग्लास पेंटिंग बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स का ज़रूरत है, जैसे कि कॉइल पेपर, मार्कर, ग्लिटर, पेंट, ये सब की ज़रूरत है। इसे बनाने के लिए पहले ग्लास ले लेना है। ग्लास का नीचे में कुछ भी पिक्चर रख देना है। फिर पिक्चर को ऊपर से मार्कर से हमें ड्रॉ कर देना है। उसको 10 मिनट के लिए सुखाने का बाद हमें जो खाली जगह रहेगा उसमें हमें कलर ग्लिटर से फिल कर देना है। फिर इसको ड्राई होने रखना है। इसको ड्राई होने के लिए 6 घंटा चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो साइड ड्रॉ किया वही साइड मेरे को फॉइल पेपर चिपकाने का बाद रेडी हो जाएगा। और ये इसको घर में डेकोरेट करने के लिए भी रख सकते हैं। इससे हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निकिता बोरे, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगत से आई हूँ। मैंने ये नेकलेस बनाई है जो कि जंगल में उगने वाले घास के बीजों से बनाई है। ये नेचुरल बीज जो कि टीएस जॉब्स और जॉब्स टीएस के नाम से जाना जाता है। ये सेट बनाने का उद्देश्य ये है कि नेचुरल फ्रेंडली वस्तुओं को फैशन के लिए यूज़ करना एवं बढ़ावा देना है। इन बीजों से अन्य और भी वस्तुएं हैं जैसे झूमर, वेस्ट बैंड, हेयर बैंड एवं डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बनाया जा सकता है। ये शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल भी है। ये गले में धारण करने वाली माला और जाप माला के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा बीज है जो कि कभी नहीं सड़ता है, बहुत दिन तक ऐसे ही रहता है। और इसका थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रितिका सरकार है, मैं GMS जनकपुर स्कूल से आई हूँ। ये मेरा क्राफ्ट का आइटम है, वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल आइटम। ये जो जूट है, वेस्ट जूट जो हम लोग चावल खा के फेंक देते हैं, उसका बस्ता फेंक देते हैं, उससे हम लोग ये सुंदर सा फ्लावर बना सकते हैं। उसका डिज़ाइन देके इसका अंदर जो है ये बाइंडिंग वायर है,
ये जो हम लोग सॉस खा के फेंक देते हैं, उससे हम लोग ये सुंदर सा एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं। ऑफिस में, घर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक कोकोनट शेल जग है, जो हम लोग कोकोनट खा के जो शेल फेंक देते हैं, उससे हम लोग एक सुंदर सा एक कप का शेप देके हम लोग इसको घर में, ऑफिस में, रिसोर्स में बना सकते हैं, रख सकते हैं। और ये डस्टबिन जो वेस्ट मटेरियल से बना है, वेस्ट पेपर, इसका अंदर वेस्ट कार्डबोर्ड है, इसमें हम लोग सूखा कचरा रख सकते हैं। एक बम्बू कप है, इसमें हम लोग चाय, कॉफ़ी सब कुछ पी सकते हैं। जो बम्बू हम लोग यूज़ करते हैं, जो नीचे का गिट फेंक देते हैं, उससे हम सुंदर से एक कप बना के हम लोग घर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। मैं भोपाल CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर से हूँ। मैं जिसमें 2 दिन से जजमेंट का इसमें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो स्कूल्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ पे हैं, जो एकदम आइसोलेटेड, जिसमें से बच्चे जितना मेहनत से जो अपना प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बना के लाए हैं, जो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का जो टोपोग्राफिकल इश्यूज़ है, जो उस बेसिस पे बच्चे ने अपना नेचर के साथ उसको कैसा जो है उसको हम लोग अडाप्ट करें, जिस दौरान जो है उन लोग उसको बनाकर डिफरेंट जो वाटर इरिगेशन से लेकर, जो आपका रेनी डिटेक्शन से लेकर, आपका नेचुरल रिसोर्स से जो जैसा केवड़ा, जो पैंटनस लीव से जो आइटम्स बनाए हैं, जो उसको कैसा हम लोग सस्टेनेबल यूज़ में ला सकता है, जो वैसा जो कई सारी चीज़ें कल भी एक ये हुआ था, जो ग्राइंड्स का जो है ब्लैक दाल ये वगैरह को जो हार्वेस्ट करके उसको जो है जो उसका हस्क वगैरह जो अलग करने के लिए जो एक इन्होंने बच्चे जो है इतना दिमाग से सोच कर ये कर रहे हैं। ये जो आज का बच्चे जो कल का देश का जो है पेड़ हैं, जो ये आज जितना सोच कर यहाँ पर बनाकर लाए हैं, जो ये सभी के लिए सपोर्ट है, जो नेचर के साथ अडाप्ट होकर जीना है। Sir, my name is Smriti. I am studying in class 11th B. Our school name is GSS Oral Kacha. Our project name is Trigonometry Park. ये ट्रिग्नोमेट्री पार्क में समझने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझना। पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला है h² = p² + b²। फिर उसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। फिर हम लोगों का जो है यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, 1 + tan² थीटा = sec² और 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, जब इंसान ऊपर से नीचे देखता है उसको उसका आँखी में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, और जब इंसान ऊपर से नीचे देखता है उसका आँखी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। थैंक यू सर। My name is Srijay Mandal. I am studying in class 11C and I am from GSS Kadamtala. My project name is Automatic Planting System. तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ये स्पेशली बेस्ड है 3 मेन टॉपिक्स पे, जो है आपका टेरेस फार्मिंग, टेरेस गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर। तो इसका स्पेशल जो मीन्स एकदम इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेरेस गार्डनिंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो आज के समय में हम स्टार्टिंग करते हैं टेरेस गार्डनिंग से। जो आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल्स सिटीज़ में आके रहना प्रीफर करते, विलेज या आउटर एरिया सब लोग सिटीज़ में ही आके रहते। तो उन लोग कत्ते का कोई एक एरिया खरीदते या फिर फ्लैट या फिर कोई होम रेंट पे लेते, तो उनके पास तो उतना ज़्यादा एरियाज नहीं रहता प्लांटेशन करने का, तो उन लोग अपने टेरेस पे करते। तो टेरेस में जो करते उस टाइम उन लोग कहीं बाहर गए तो उनके पास कोई ज़्यादा साधन नहीं रहता कि उन लोग हमेशा अपना पौधों में पानी दे सके। तो ये एक है, ये उसी लिए एक्चुअली सोच के बनाया गया है। और ये टेरेस फार्मिंग में भी हेल्प करता है। जो टेरेस फार्मिंग आप लोग जानते ही होंगे हिली एरियाज़ में रहता, तो हिली एरियाज़ कैसा ये टेरेस फार्मिंग कैसे होता, स्टेप बाय स्टेप होता। हाँ जी सर। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट इसमें ऐसा काम, मेरा प्रोजेक्ट का मेन काम है सॉइल मॉइस्चर सेंसर के थ्रू। सॉइल मॉइस्चर सेंसर सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको चेकआउट करता, फिर वही रीडिंग्स को वो ऑर्डिनो में भेजता। ऑर्डिनो इसका मेन ब्रेन है, तो ये मेन ब्रेन वही रीडिंग्स को जो रिले में भेजता, रिले उसको डिकोड करके पंप एक्टिवेट कर देता। फिर जैसे ही वो सॉइल मॉइस्चराइज हो जाता, वो पानी आता मॉइस्चराइज हो जाता, फिर वो फिर से वही सेम प्रोसेस होता और पंप को डीएक्टिवेट कर देता। चला के दिखाना इसको। हाँ ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको चला के दिखाते हैं। तो
तो इसको हम चला कर दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपका ऑर्डिनो हो गया, तो ऑर्डिनो हम लोग जैसे करंट पास आउट करेंगे, जैसे मैंने प्लग कर दिया, करंट पास आउट किया तो ये चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर चल रहा है, मोटर वर्किंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में देंगे, जैसे देखिए जैसे ये मॉइस्चर को फील करेगा ये खुद से बंद हो जाएगा। तो स्पेशली वही टेरेस गार्डनिंग एंड टेरेस फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मेरा एक ड्रीम है जो हम लोग का फार्मिंग जो जीडीपी पे बेस करता है हम लोग का इंडिया का, तो ये जो जीडीपी बेस करता है, तो मेरा जो ड्रीम है कि फ्यूचर तक हम लोग का जीडीपी और भी इंक्रीज़ हो। अभी टॉप रैंक 5 में है, तो कम से कम टॉप रैंक 3 या फर्स्ट तो होना ही चाहिए। मेरा नाम ध्रुव कुमार दास है और मैं GSS कदमतला के 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको मेरा मॉडल, इसका नाम है कार्बन प्यूरिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रीज, प्रदर्शन करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसी इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये कार्बन हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में है। तो हमें कार्बन को एयर में नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेटअप बनाया है, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो डायरेक्ट एयर में चला जाता है, तो उसको डायरेक्ट एयर में ना जाने देते हुए इस कन्वेयर बेल्ट में स्टोर करेंगे और इस कन्वेयर बेल्ट में धीरे धीरे पानी का छिड़काव करते हुए कार्बन को स्टिक कर लेंगे। और जब भी इस कपड़े को पानी में धोएंगे, जो इस प्रकार कार्बन एयर में जाने वाला था वो इस पानी में जाके स्टोर हो जाएगा और पानी में से हम आसानी से कार्बन को फिल्टर कर सकते हैं और कोयल के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप अनेक चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि इंक बनाने में, पेंट बनाने में इत्यादि। मैं रीति मंडल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वदेश नगर की छात्रा हूँ, 11th साइंस की। ये मेरा प्रोजेक्ट है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, जिसका एम है सोसाइटी में मेंस्ट्रुएशन, जो कि हम बोलचाल की भाषा में पीरियड्स के नाम के जानते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ना ही कोई छुआछूत की बीमारी या फिर कोई टैबू है। सो हियर बाय आई वुड लाइक टू शो about the biological process, that how menstruation occurs in a female body. Let's know about the organs. This is the uterus, female reproductive part. This is the ovary, a pair of ovary, fallopian tube, ampullary racemic junction where fertilization occurs. This is the uterine wall. Beneath that comes cervix, and here's the vagina, the opening. So what happens is, from the ovary, ovum gets released every month to fallopian tube, which stays at ampullary junction for fertilization. In case if fertilization doesn't occur, it sheds down there, and the endometrium wall, which is made up of blood capillaries, sheds in the form of blood through cervix, passing through cervix, and from going to the opening of vagina, which blood is collected by pads and other menstrual health products. During this whole menstruation cycle, a woman goes through many changes like mood swings, cramps, irritation, discomfort, and many more. To ease and aid these things, we have also prepared a table of do's and don'ts here. Here we have shown that what a woman should consume during her menstruation and avoid consuming. Here about some factors that she should keep in her mind during her periods, so that she stays healthy, hygienic, and comfortable. Thank you. That's all from my project. Thank you. My name is Trisha Mandal of Class 6 of GSS Mandala. I am excited to introduce you to the fascinating world of tangram. A tangram is a Chinese puzzle made by help of 7 flat geometrical shapes called tans. Tangram can be made by cutting 7 colorful sheets into 5 triangles, which there are 2 big triangles, 2 small triangles, and 1 medium triangle. It also consists of 1 square and 1 parallelogram. They display an amazing variety of forms. All the 7 pieces are fit together in a square. Develop problem-solving skills, enhance critical thinking and logical reasoning. It also enhances creativity and new innovation, encourage collaboration. I am Sushma Singh, GTD Science at Government Girls Senior Secondary School. This time the Gyanodaya is very promising because this young scientist जो है यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार के बच्चे, इन्होंने जो एग्जिबिट बनाया है इसका बहुत ही पोटेंशियल मैं देख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली हमारे जो यहाँ के अंडमान निकोबार के जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, वाटर इशू ले लीजिए या जो भी हमारा इन्वायरमेंट इश्यूज़ है, इसको उन लोगों ने उसको हिट किया है पॉइंट को, और इससे इनका फ्यूचर में इनका जो विजन है इसको हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं इनके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे जो एग्जीबिशंस होते हैं इसमें बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं
और इनके अंदर जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, जो कि आउट ऑफ स्कूल सिर्फ बुकिश नॉलेज ना होकर इनका डेली लाइफ में हम अपने सोसाइटी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस नॉलेज के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर को हम कैसे ला सकते हैं, ये क्योंकि इन बच्चों का ही भविष्य है, आने वाले समय में इनका ही है ये नेशन। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप्ड हो रहा है थ्रू दिस टाइप ऑफ एग्जीबिशंस। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव और इस तरह के एग्जीबिशंस जो हैं बच्चों में बहुत अच्छे जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप करने का काम करते हैं। माय नेम इज अर्पिता बारोई, आई एम फ्रॉम GSS गोविंदपुर स्कूल, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9 बंगला मीडियम। मेरा प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बॉक्सेस है, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सेकेंड है सॉलिड ड्राई वेस्ट एंड थर्ड है वेट वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम ट्यूबलाइट के अंदर जो LED होते हैं, उनको हम एग्जीबिशन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है सॉलिड ड्राई वेस्ट, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। कोई डेकोरेटिव की चीज़ बना के हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकिल, एक टैंक में अगर हम वेस्ट प्लास्टिक को पीस दिया जाए तो उसका हमें एक बारीक पाउडर मिलेगा और उस पाउडर में अगर हम बिटुमिन मिलाएंगे तो वो उससे हम सीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और रोड बनाने का टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोड का जो सरफेस होगा वो बहुत शाइनी भी होगा। और थर्ड है वेट वेस्ट। ये वेट वेस्ट में अगर हम EM सोल्यूशन मिलाएंगे, इफेक्टिव माइक्रोबियल, तो हमें एक अच्छी खाद मिलती है जिसे अगर हम फसल में यूज़ करेंगे तो बहुत गुड क्वालिटी का हमें फसल मिल सकती है। और अगर वेट वेस्ट को हम एक डाइजेस्टर टैंक पे बंद रखेंगे तो उससे गैस निकलती है, मीथेन गैस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और इसे हम कुकिंग फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। माय नेम इज़ समीरा बानू फ्रॉम GMS पद्मनाभपुरम, स्टडिंग इन ग्रेड 7। ये मेरा प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग इसमें एग्रो वेस्ट यानी कि राइस स्ट्रॉ और पराली को कैसे रीयूज़ करेंगे वो देखेंगे। इसमें हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG, बायो ब्रिक और ग्रीन मैन्योर बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग एग्रो वेस्ट को श्रेडिंग मशीन में श्रेड करेंगे और उसको डिज़ायर्ड साइज़ में काटेंगे। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट टैंक में हम लोग एग्रो वेस्ट, जो श्रेडेड एग्रो वेस्ट है, उसको डालेंगे और कैटल डंग सीवेज वेस्ट को भी डालेंगे। वाटर टैंक से वाटर को मिक्स करेंगे और pH लेवल को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव 1 में जो प्री ट्रीटेड मटेरियल्स है उसको डालेंगे और इसमें डाइजेशन होगा एनारोबिकली 2 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टर 2 में डाल के बायोगैस को स्टोर करेंगे और जो फर्मेंटेड सरी रहेगा उसको ग्रीन मैन्योर की तरफ से हम लोग फार्म में रीयूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग बायोगैस को प्यूरीफाई करेंगे। बायोगैस से हम लोग वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाएंगे। उसके बाद जो प्यूरीफाइड बायोगैस रहेगा उसमें 90 to 96% मीथेन रहेगा, उसको हम लोग कंप्रेसर में डाल के कंप्रेस करेंगे। उसके बाद हाई प्रेशर सिलेंड्रिकल बसेस में स्टोर करके CBG फिलिंग स्टेशन में भेजेंगे और वहाँ से ये बायोफ्यूल के जैसे यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग बायोब्रिक बनाएंगे। बायोब्रिक बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट एग्रो वेस्ट को कटिंग कन्वायर में डाल के कट करेंगे। उसके बाद उसको शेडिंग मशीन में डाल के जो वेस्ट प्लास्टिक रहेगा उसको शेडिंग मशीन में डाल के शेड करेंगे। फिर जो दोनों मटेरियल्स रहेगा उसको हम लोग मिक्सिंग प्लांट में डाल के डेमोलिश डेब्रिस के संग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको हम लोग बायो मिक्सचर मटेरियल बनाएंगे। ये बायो मिक्सचर मटेरियल को हम लोग ब्रिक मेकर में डाल के, जो कि वुडन डेविल से बना है, उससे हम लोग ब्रिक बनाएंगे और उसको बायो ब्रिक कहेंगे। और ये इको फ्रेंडली है, कॉस्टलेस है। थैंक यू। माय नेम इज़ जी रोहन नायर, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल CF उनाला, रंगत जोन। तो मैंने एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल के एक मॉडल बनाया है जिससे बच्चे लोग, अभी तो कोई मैक्सिमम, मैं भी मैथ्स पढ़ने में, मैं भी मैथ्स में वीक हूँ, बहुत जन को मैथ्स पसंद भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि बच्चे लोगों को ईजी एक प्रॉपर्टी निकाल कर मैं उसे एक इंटरेस्टिंग वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैंने एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल के एक वर्किंग मॉडल को बनाया है। तो हम सारे सर्कल के प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले सर्कल क्या होता है जान लेते हैं। जो सर्कल होता है उस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है उसे हम सर्कल बोलते हैं। तो हमने बेसिक 5 प्रॉपर्टीज़ लिए हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है सेंटर। जो सेंटर होता है वो एक सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा सरकमफेरेंस। जो सरकमफेरेंस होता है उसे हम कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी जो बाउंड्री एरिया है सर्कल का उसे हम पेरीमीटर सरकमफेरेंस बोलते हैं। फिर आता है हमारा रेडियस। जो रेडियस होता है वो एक सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से
सरकमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट पर अटैच होता है तब उसे हम रेडियस बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। जो डायमीटर होता है वो एक सरकमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट, यहाँ भाई ये ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट में होना ज़रूरी है, यहाँ हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, वो सरकमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अटैच होता है, पर वो सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होकर अटैच होता है। और नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। जो कॉर्ड होता है वो कॉर्ड और डायमीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो कॉर्ड होता है वो भी सरकमफ्रेंस के ही डायमीटर के ही जैसा कोई भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अटैच होता है, पर वो सेंटर से यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होकर नहीं होता है। अगर हम इसे पास कर दे सेंटर पॉइंट से तो वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने 5 ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ ली हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वर्किंग मॉडल अच्छा लगा होगा। मैं रंगत जोन से वर्षा विश्वास। यहाँ पे हमारे स्कूल जोन से बहुत सारे स्कूल्स आए हैं, जैसे कि गोविंदपुर स्कूल, स्वदेश नगर, नींबूतला, CFO नाला, रंगत, शबरी, कदमतला, ओरल कच्चा, ये हमारा जोन के स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे आज साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, ज्ञानोदय। तो बच्चे ऑलरेडी बहुत मेहनत करके आए हैं, क्योंकि पहले ये स्कूल लेवल में हुआ था, फिर CRC लेवल में हुआ था, फिर ब्लॉक लेवल में हुआ है, और आज ये यहाँ पे स्टेट लेवल में इन लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का भी बेसिक ध्यान दिया गया है। जैसे कि इंटर आइलैंड में थोड़ा रिसोर्सेज कम है, तो बच्चे उन रिसोर्सेज का कमी की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारा लोग मेहनत करके फाइनली यहाँ पे तक पहुँचे हैं। हम लोग ऑलरेडी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू था, बोट में आए थे ताकि प्रोजेक्ट्स टूट ना जाए। तो अभी बहुत एक्साइटेड है बच्चे, अच्छे से प्रिपेयर भी करके आए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, सब अच्छा ही बोल रहे हैं। तो और ये हर साल होता है ज्ञानोदय साइंस एग्जीबिशन, तो मैं चाहती हूँ कि हर साल हो अच्छे से, और बच्चों को और भी स्कूल से सिलेक्शंस हो, ताकि रिमोट एरिया से भी बच्चे आए और यहाँ पे पार्टिसिपेट करें।